बहुत सारी बातें हुई अभी सुप्रिया जी ने कहा। जी जी आप बोलिएगा, प्लीज बोलिए। आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। ये थोड़ी देर पहले बहुत सी बातें गिना रहे थे कि मोदी जी ने क्या क्या किया। बड़ी बातें इन्होंने 370, राम मंदिर, कोविड काल के टीके गिनाए। ये जनता नहीं भूलेगी। नहीं, जनता तो ये पूछना चाहती है कि आज भाजपा के प्रवक्ता हाँ या ना में जवाब दे दे, आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं। हाँ या ना में जवाब दे दे, सारी पोल खुल जाएगी। क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं? ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ सौरभ या ना, बता नहीं पाएंगे। ये पहली बात है। अभी पूछूंगी ये सवाल इनसे, लेकिन सौरभ जी एक बड़ी जरूरी बात यहाँ पर करनी जरूरी है। अभी जवाब लेता हूं आपका गौरव जी, इस पर नहीं, अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक मिनट पहले मैं बोल लूं, चलिए ले लीजिए जवाब। नहीं, मैंने कहा आप बोल लीजिए, उसके बाद इनका जवाब लेते हैं। आप बोलिए। जी हाँ, मुझे एक बात बड़ी अचंभित करी। इन्होंने बोलते बोलते काफी कुछ बोल गए। आप क्या कहिएगा जो आपके भाजपा के यहाँ के मंत्री आगरा में उस मां को जबरदस्ती खड़ा करके प्रदर्शनी कर रहे थे, जिसके एक युवा 27 साल के बेटे की आर्मी में शहादत हुई और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, गिद्धों की तरह उस मां को कहना पड़ा प्रदर्शनी मत करो। आप बोलेंगे मुझे, जिस समय बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी एक 29 वर्षीय कैप्टन प्रखल की, वहां पर सोटी कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, उसी बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी। आप बताइएगा मुझे कि गिद्ध दृष्टि क्या होती है? आप बताइएगा मुझे राष्ट्र प्रेम क्या होता है? आप बताइएगा मुझे किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। 2021 से आज तक जब जब कश्मीर में हमारे जवानों की और जाबाजों की शहादत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोला। वो रजौरी हो, वो अनंतनाग हो, वो पुंछ हो, वो कोई भी इलाका हो, असलियत ये है। और बड़े अंडे गिना रहे हैं आप हमारे। अरे जाइए, मैं चुनौती देता हूं आपको। 2 चुनौतियां हैं। एक तो ये बता दीजिए कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, और दूसरा ये बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी हिम्मत कर सकते हैं साउथ ऑफ विंध्याचल में से किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की? हाँ या ना? अगर कर सकते हैं तो इस बार समय इतना ही है कि आपके दोनों प्रश्नों का जवाब आ जाए। जातिगत जनगणना कराएंगे या नहीं, और चुनौती है कि मोदी जी दक्षिण से चुनाव लड़के दिखाएं। गौरव भाटिया जी। फोन कट गया, इसको तेज ऐसा करिए। है, कोई हमारी बाध्यता नहीं है कि इनके प्रश्नों का उत्तर दूं, बल्कि मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा पहले अपनी बहन से। बहन जी, पहले आप ये बताइए, 1984 के दंगे गलत थे और सोनिया गांधी को कान पकड़ के आई एम सॉरी कहना चाहिए, और राहुल गांधी को। और दूसरा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी गलत लगाई, इतनी माफी करवाइए। अभी इसी चैनल पे मैं उत्तर दूंगा कि ओबीसी सर्वे के हम खिलाफ है या हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, भव्य राम मंदिर, आप तो कहते थे कि अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं, चुनावी हिंदू बन जाते हैं, और प्रदर्शनी की बात आप करेंगे। अरे एक ही कार्टून है पूरे देश में, बंद गले के कोट पे जनेऊ पहनता है कि मैं प्रदर्शनी कर सकूं कि मैं चुनावी और डोंगी हिंदू हूं। तो आप तो प्रदर्शनी की बात कम से कम मत करिए। और इसीलिए यूपी में आपका ये हश्र हुआ है कि आप वहां पे 2 सीटें पाए थे, जब आप बता रहे थे कि मैं कठुआ पार्टी हूं, और 2 सीटों पर सिमट गए। अभी भी आपकी राजनीतिक हैसियत ये है, अमेठी भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भी आपको अंडा ही समय बिल्कुल चला गया। सुप्रिया जी बहुत शॉर्ट में 5 सेकंड में मैं बोल दूंगी। ये जो भाषा का प्रयोग मेरे लीडर के लिए इन्होंने अभी किया, मैं करना नहीं चाहती हूँ मोदी जी के लिए, लेकिन देश समझ चुका है फेकू और जालसाज कौन है। देश समझ चुका है कि टेलीप्रॉम्प्टर चौकीदार चोर है क्या था मैडम? अच्छा, चौकीदार चोर है, गलत है, ये तो मान लीजिए, इतना मानिए। और अभी मैं देखिए, मैं अभी कहूंगा ये भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं होगा।